अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला है तो मैं आपको यहां पे बहुत ही पॉइंट की बात बताने वाला हूं, जिससे कि पैसा आपको तुरंत मिलेगा या फिर आने वाले कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। मैं बहुत ही कम वक्त आपका आज लेने वाला हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो में पूरा बने रहिए और प्रोसेस को समझ लीजिए, जान लीजिए। जितने भी ऐसे किसान हैं जिनको 18वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला है, जबकि आपको 17वीं किस्त का भी पैसा मिला था, या इससे पहले की किस्तों का भी पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, आपकी पिछली भी किस्तें रुकी हुई है और 18वीं किस्त का भी पैसा रुका हुआ है, तो आज आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपके केस में एफटी नो ही रहता है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है कि कैसे आप अपनी सभी समस्याओं को समाधान करा पाएंगे और आपको मैक्सिमम 10 दिन के अंदर ही पैसा मिल जाएगा, या फिर आपको अगली आने वाली किस्त के दौरान बाकी बची सभी किस्तों का पैसा मिलेगा और 18वीं किस्त का भी पैसा आएगा। इसके लिए आज मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट बताने वाला हूं, 2 काम ऐसे हैं जो आपको करके रखने हैं और फिर जैसे ही 19वीं किस्त का समय आएगा आपको तुरंत पैसा मिलेगा। आपका एफटी प्रोसीड जो नो रहता है वो भी यस हो जाएगा, आपके लिए पेमेंट भी प्रोसीड हो जाएगा। अब तक आपको जहां जहां भी चक्कर लगाने पड़े हैं, आपको जो जो परेशानियां उठानी पड़ी हैं, जो भी आपको भागदौड़ करनी पड़ी है, वो सब आपकी बंद हो जाएगी, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। एक बार प्रोसेस को समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कभी भी किसी का भी पैसा रुकता है गवर्नमेंट के थ्रू, सरकारी किसी भी स्कीम में आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ऐसा नहीं है कि सरकार आपका पैसा रोक कर रखेगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम ही इसलिए निकालती है कि भाई जनता को उसका प्रॉफिट हो पाए। लेकिन यहां पर सबसे पहले आपको एक बात समझनी ये होगी कि सरकार किसी भी योजना का पैसा अब डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजती है, आपको पैसा मिलता है आपके आधार कार्ड के थ्रू, ताकि गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करना चाहती है कि भाई हम जो पैसा पब्लिक को भेज रहे हैं वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को, डायरेक्ट लाभार्थी को उसका पैसा प्राप्त हो। तो इसके लिए आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड एनपीसीआई के थ्रू इनेबल होना चाहिए डीबीटी के लिए, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से सरकार पैसा भेजती है। पहला काम तो ये हो गया। इसी काम के साथ में आपको एक और काम करना है और वो ये है कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी हमने पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर अपने पीएम किसान सम्मान निधि का अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और यहां पे सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी वाले स्टेटस को आप चेक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे आपका लैंड सीडिंग, आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस और आपका ई-केवाईसी स्टेटस यहां पे यस है। काफी सारे लोगों को जिनको 18वीं किस्त का या 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, उनके केस में यही होगा कि इन तीनों ऑप्शंस में से हो सकता है कि आपका लैंड सीडिंग यस ना हो सकता है कि आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस ना हो, यहां पे नो लिखा हुआ आ रहा होगा, या फिर आपकी अभी तक ई-केवाईसी नहीं हुई होगी। इन तीनों में से अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आपका पैसा रुक जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि ज्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम है पैसा ना मिलने की, वो है आपका आधार सीडिंग प्रॉपर यस ना होने की वजह से। आप अगर आपके केस में आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट को पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर चेक करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस आपको यस में दिखाई देगा, बट वो एक्चुअल में यहां तो यस हो रहा है, बट एनपीसीआई की वेबसाइट पर जब आप चेक करेंगे तो वहां पर इनेबल्ड फॉर डीबीटी लिखा हुआ नहीं होगा। यही एक सबसे बड़ा रीजन है आपका पैसा रुका हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड प्रॉपर लिंक करवाना होगा एनपीसीआई के थ्रू। अब अगर आपकी बैंक आपका ये काम करके आपको नहीं दे रही है जिससे कि आपका यहां पे प्रॉपर यस हो पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। पहले ये बात हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान यही रखना है कि आपका ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और आपका लैंड सीडिंग ओके होना चाहिए। अगर ये तीनों आपके प्रॉपर यस में है तो फिर आपको डेफिनेटली पैसा मिलेगा और 19वीं किस्त के आने से पहले ही मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका था, पिछली वीडियो में हमने इस बात को आपको बताया था कि अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है और आपका लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और आपका ई-केवाईसी यस में आ रहा है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले 1 महीने तक सरकार धीरे धीरे सभी किसानों को पैसा भेज रही है तो आपको भी प्राप्त होगा। बाई चांस अगर आपको यहाँ पे एफटी प्रोसीड आपको लिखा हुआ आता है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे इस केस में एफटी प्रोसेस्ड यहाँ पे यस है और इन पीएम किसान सम्मान निधि धारक की यहाँ पे पेमेंट भी आ चुकी है। आप यूटीआर नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे यूटीआर नंबर मेंशन है क्लियरली और यहाँ पर इसी के साथ में आपका बैंक का नाम भी शो कर रहा है। पेमेंट मोड में आपका आधार शो कर रहा है, आपके किस बैंक अकाउंट में ये पैसा गया है उसके लास्ट के 4 डिजिट भी यहाँ पे शो कर रहे हैं और कौन सी डेट में आपको पैसा मिला है वो डेट भी यहाँ पर आपको आ रही है। अभी जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि अगर आपका एफटीओ प्रोसीड यहाँ पे नो आता है तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए, नो आने की कंडीशन में इसका मतलब यह है कि आपका पेमेंट भी आपके लिए प्रोसीड नहीं हुआ होगा, आपको स्टेट लेवल से आपकी पेमेंट को डालने के लिए मंजूरी नहीं मिली होगी, इसी वजह से आपका एफटीओ प्रोसीड यहाँ पे नो आ रहा है। अगर नो है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए रीजन वही है। आप यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ गौर कर लीजिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यहां पे आपको यस में दिखाई दे रहा है, बट हो सकता है कि आपके केस में नो हो या फिर यस भी हो।
लेकिन एफटीओ प्रोसीड भी अगर आपका नो है, आपके ये तीनों चीजें यस में आ रही हैं, सब कुछ यस में है, बट एफटीओ प्रोसीड आपका नो यहां पे लिखा हुआ आ रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इस केस में सिंपल आपको एक ही काम करना है। आपको ना तो पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर आकर कोई छेड़छाड़ करनी है, ना ही किसी अधिकारी के पास आपको जाना है, और ना ही किसी दफ्तर में आपको चक्कर लगाने हैं। करना सिर्फ आपको यह होगा कि आपके नजदीक में जो पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, उस पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको आपके आधार कार्ड के माध्यम से एक जीरो सेविंग बैंक अकाउंट आपको ओपन कराना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाकर। अकाउंट को ओपन कराने के दौरान आपको यह बताना होगा अकाउंट ओपन करने वाले को कि भाई आप इस अकाउंट को जो ओपन कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेने के लिए ओपन कर रहे हैं। तो वहां पर आपके अकाउंट में आपके आधार कार्ड को एनपीसीआई पर लिंक कर आपके खाते में जोड़ दिया जाएगा। यह बहुत ही आसान प्रोसेस है, और ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है, गवर्नमेंट भी इसको प्रेफर करती है कि भाई आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही सरकारी पैसा लेने के लिए अकाउंट को ओपन कराना चाहिए। तो आप एक बार कराकर देखिए, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी लोगों के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कराए हैं उनका 100% पैसा आया है। ऐसा नहीं है कि 10 लोगों के अकाउंट ओपन करा लिए, सिर्फ 8 लोगों का पैसा आया, 2 लोगों का नहीं आया, ऐसा नहीं, 100% लोगों का पैसा आया। इससे मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूं कि आपको एक बार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कराना होगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन कराते हैं तो इस केस में क्या होगा कि मैक्सिमम 15 दिन का समय लगेगा, और 15 दिन के अंदर अंदर आपका एनपीसीआई पर भी आधार लिंक होना शुरू हो जाएगा, और इसी के साथ में आपके पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर भी वहां पे आपकी डिटेल्स पूरी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, और अगली 19वीं किस्त में आपको सारा का सारा पैसा मिलेगा। जितनी भी किस्तें आपकी रुकी हुई होंगी ना, सभी किस्तों का पैसा आपको दिया जाएगा। बहुत बड़ा कोई इसमें झमेला नहीं है, या बहुत बड़ी कोई टेक्निकल काम इसमें आपको नहीं करना होता है। सिर्फ इतना सा काम कर लीजिए, आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और अगर फिर भी कुछ भी समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड को आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई के थ्रू लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट को वहां सबमिट कर दीजिए। मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी और अगली किस्त पर आपको सारा पैसा मिल जाएगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी आपका रोका हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।